आप लोगों को उम्मीद थी कि जनता इस तरह से समर्थन करेगी? लेकिन चूंकि संविधान बचाने की लड़ाई में सभी वर्ग सामने आए और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए वोट किया है। जय भीम नमो बुद्धाय इस बार गूंजेगा संसद। जी, जय भीम नमो बुद्धाय बोले, क्योंकि अभी तक दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का जो भारतीय जनता पार्टी में शोषण किया गया, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया गया, आरक्षण तो खत्म ही कर दिया लगभग, और कहीं ना कहीं सभी लोग चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हटे, लेकिन ये बहुत झूठे और जुमलेबाज लोग हैं। इस बार का चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया था और जनता ही लड़ी है। और ऐसे लोग संसद आ रहे हैं जिनको कभी विधानसभा का टिकट नहीं मिला, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे वो सब जीत रहे हैं। जी, सब जीत रहे हैं। जो शोषित वंचित की आवाज़ उठा रहे हैं वो आपको संसद में भी दिखेंगे। और ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं शाक्य साहब, जो समाजवादी पार्टी के टिकट से एटा से चुनाव जीत कर आए हैं। यूपी में इस बार पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन था। अखिलेश यादव ने उस पर जोर भी दिया। मेरे साथ शाक्य साहब हैं जो एटा से चुनाव जीते हैं। आप जब जानते हैं लालजी वर्मा, उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा, शाक्य, ऐसे तमाम लोग जो सोशल मूवमेंट से जुड़े हैं उनको टिकट दिया गया और वो जीत गया है। मैं बार बार आपको कह रहा था कि बहुजन समाज, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुत बदला है। और जो लोग लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे इस बार सैकड़ों की संख्या में संसद में आपको दिखेंगे। लगता था कि अमूमन लोग कह देते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं उनको टिकट मत दो, चुनाव नहीं जीतेंगे। आप लोगों ने सब गलत साबित कर दिया। बिल्कुल, हम लोगों का यही मोटिवेशन है और ये चुनाव केवल संविधान बचाने का चुनाव था। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उन्होंने इस देश पे आस्था दिखाई और संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए इस बार वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा है। आप लोग मतलब 45-50 डिग्री का टेम्परेचर था, लोग धूप में मर रहे थे, उसके बाद भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान संविधान बचाने के लिए वो निकला वोट करने के लिए। आप लोगों को उम्मीद थी कि जनता इस तरह से समर्थन करेगी? जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और आप देखिए जनादेश भी कैसा जनादेश कि भारतीय जनता पार्टी अब कहाँ आ गई, कहाँ थे। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत मेहनत से और एक अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया उसका भी असर पड़ा, लेकिन चूंकि संविधान बचाने की लड़ाई में सभी वर्ग सामने आए और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए वोट किया है। टिकट भी बहुत ऐसे लोगों को दिया गया जो सड़कों से निकले हैं। आप खुद उसमें से हैं जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी एक पार्ट था, जैसे तमाम ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिसमें दर्जनों का नाम तो आप ही जान रहे हैं, जो लोग इस तरह के लोग जो जीते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया था वो केवल नाम के लिए नहीं बनाया था, उसको धरातल तक ले गए और ऐसे लोगों को टिकट दिया जो सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए थे। और यही कारण रहा कि अच्छे बहुमत से आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बाबू सिंह कुशवाहा हो, लालजी वर्मा हो, आप हों, या ऐसे लोगों को चुन चुन के टिकट दिया गया जो सड़कों पर थे? हम लोगों के अलावा भी बहुत ऐसे लोग हैं। कुछ नाम बताइए ना ताकि मैसेज जाए। जैसे जितेंद्र दोहरे इटावा से हैं। हाँ। वो भी आंदोलन के लोग हैं। और अब आसपास की कई सीटें हैं जिनमें मैं अभी तो नहीं, अगर लिस्ट देखेंगे तो हम सब बता देंगे। बहुत लोग हैं। आपने संसद में भी प्रतिज्ञा ली है? हाँ, संसद में प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा के लिए मैंने बोला है। 2 ऑप्शन होते हैं वहाँ। हाँ हाँ, आपने प्रतिज्ञा, हमने प्रतिज्ञा का ऑप्शन चुना। ऐसे बहुत सारे सांसद होंगे। जिस दिन शायद शपथ ग्रहण होगा उस दिन ये चीज़ खुलेगी कि ऐसे बहुत सांसद। जय भीम नमो बुद्धाय इस बार गूंजेगा संसद? जी, जय भीम नमो बुद्धाय बोले, गूंजेगा। इस बार कुछ अलग। हम लोग बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हम सम्मान सभी धर्मों को करते हैं, लेकिन बुद्ध की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो आपकी आस्था है उसके प्रति बोलने में कोई गुरेज नहीं। एक सवाल, मतलब अखिलेश जी ने जो टिकट दिया, जिस तरह का टिकट दिया, उसका बड़ा असर पड़ा। और पीडीए जो नारा था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो अब तक कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नहीं, ये जो नारा दिया है और इस नारे का भी एक लॉजिक था, क्योंकि अभी तक दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का जो भारतीय जनता पार्टी में शोषण किया गया, संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, आरक्षण तो ख़त्म ही कर दिया लगभग, और जो अग्निवीर योजना थी इसका भी बड़ा विरोध रहा। जब मैं निचले पायदान के व्यक्ति तक गया तो
कई चीज़ें थी, बहुत नाराज़गी थी और कहीं ना कहीं सभी लोग चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हटे, लेकिन ये बहुत झूठे और जुमलेबाज लोग हैं। इन्होंने अपने नए नए जुमले चलकर लोगों को भ्रमित किया और नहीं तो इनका इस बार सुपड़ा साफ बिल्कुल हो जाता। कहाँ कमी रह गई? 80 अखिलेश कह रहे थे 60-65 सीटें जीतेंगे। देखिए, हमने क्या कहा, ये झूठ बोलकर दबाव बनाकर शासन का सहारा लेके इन्होंने लगभग 20 सीटें तो हराई दी। तो कहीं ना कहीं ये खुद बौखलाए हुए थे, ये जानते थे कि हम सत्ता से दूर होने वाले हैं। अब कितना कहाँ प्रेशर रहा, कैसे सीटें गईं, ये तो वक्त ने दिखा दिया। लेकिन खैर, मैं इस देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत बड़े अंतर से बीजेपी को कमज़ोर किया है। आप लोग को लगा था कि इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, ऐसा लग रहा था यूपी में खासकर? इस बार का चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया था और जनता ही लड़ी है। कैंडिडेट आप जैसे लोगों को टिकट देना, जो आंदोलन से, जो मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, उन लोगों को टिकट देना भी फायदेमंद साबित हुआ? निश्चित तौर पर फायदेमंद रहा, क्योंकि और ऐसे लोग संसद आ रहे हैं जिनको कभी विधानसभा का टिकट नहीं मिला, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे, वो सब जीत रहे हैं। जी, सब जीत रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिला। तो शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो इशाक साहब हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि पिछले 10 सालों में बहुजन मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, गरीबों की आवाज़ तेज हुई है, और जैसे जैसे उनकी नस्लें पढ़ती लिखती जाएंगी, संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र और मजबूत होगा, और ऐसे लोग जो सामाजिक मूवमेंट में हैं, जो शोषित वंचित की आवाज़ उठा रहे हैं, वो आपको संसद में भी दिखेंगे। और ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं शाक्य साहब, जो समाजवादी पार्टी के टिकट से एटा से चुनाव जीत कर आए हैं। पहली बार जीते हैं? हाँ जी, हाँ, पहली बार। टिकट भी लोकसभा लड़े भी पहली बार? हिंदू सम्राट कहे जाने वाले श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के बेटे आदरणीय राजू भैया जी को हरा के आया हूँ। नहीं, तो आप चुनाव तो लोकसभा पहली बार लड़े? हाँ, मेरी जानकारी कम है। चुनाव पहली बार लड़ा हूँ, लोकसभा चुनाव पहली बार। हाँ, वही मैं कह रहा, लोकसभा का पहली बार टिकट मिला और आपने 100% स्ट्राइक खिलाफ फतह किया। जी जी। तो ये ताकत थी बहुजन आंदोलन की, सोशल मूवमेंट। इस बार का जो चुनाव था यूपी में, वो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सचमुच पीडीए जो है वो लड़ रही थी। नेता कहीं पीछे छूट गए थे, लोगों को लगता था कि संविधान बदल जाएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।